बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो दवाई हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। बहुत फेमस दवाई है होम्योपैथिक फील्ड में। इसका नाम तकरीबन इतना फेमस है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के अलावा बहुत से लोग भी इस दवाई का नाम जानते हैं। और ये ज़्यादा फेमस है गुर्दे की पथरी को तोड़ने में, उसको निकालने में। मसाने की पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, तो उसके इलाज के लिए ये दवाई अब हर बंदे की ज़ुबान पे ये दवाई है कि जी ये बर्बेरिस वल्गैरिस। मुख्तलिफ़ नाम इस कोई किसी तरह से तलफ़्फ़ुज़ अदा करता है, कोई किसी तरह से। पूरा इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो तो है बर्बेरिस वल्गैरिस, लेकिन जैसे भी आवाम इसका नाम कोई बर्बेरिस कहता है, कोई कुछ। तो ये दवाई फेमस बहुत है इस हवाले से कि गुर्दे से पथरी निकाल देती है। मसाने में पथरी हो, गुर्दे में पथरी हो, तो इस दवाई से निकल जाती है। इस दवाई को मदर टिंचर में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं, लेकिन अगर इसको पोटेंसी में भी इस्तेमाल करें तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे असरात होते हैं। तो ये तो एक सादा सी बात है जो कि आम आवाम की समझ के मुताबिक इस तरह से बात कर दी। अब मैं इसको एक दूसरे एंगल से आपके सामने रखता हूँ कि अगर कोई होम्योपैथिक का स्टूडेंट हो या कोई जूनियर डॉक्टर हो, उसने इसको समझना हो कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से पहले किन आर्गन पे ये दवाई असर करती है। तो अब मैं मेडिकल लैंग्वेज में उनके लिए ये बयान करता हूँ कि ये जो दवाई है, ये जो आपकी वीनस कैपिलरीज़ हैं, यानी हमारी जो ब्लड वेसल हैं, ये तीन तरह की होती हैं। आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज़ होती हैं। तो तीन तरह की होती हैं। कैपिलरीज़ एरिया जो है उस पे ये एनगार्जमेंट पैदा करती है जब इसको के क्रूड फॉर्म में दिया जाए। तो होम्योपैथी ये मैं इस तरह से इसलिए नहीं बयान करता कि आम जो आवाम है उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी कि दवाई तो बीमारी ठीक करने के लिए होती है और ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी ये करती है, ये बीमारी पैदा करती है। तो नाजरीन को मैं ये बात बता दूं कि हमारी जो मटीरिया मेडिका एक किताब है जिसके अंदर होम्योपैथिक जो हमारी मेडिसन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। तो इस तरह से होती है कि हम लोग जो तंदुरुस्त लोगों पे जब क्रूड फार्म में यानी असल फार्म में जब दवाई देते हैं तो उन पे जो इलामात ज़ाहिर होती हैं उसको हम नोट करते रहते हैं। और वही जो इलामात हैं वो हमारी उस बुक में जिसे मटीरिया मेडिका कहा जाता है, जो कि होम्योपैथिक मेडिसन के मतलब वो बुक होती है, उसमें उसी तरह से वो दर्ज की जाती हैं कि जब उनको क्रूड फार्म में दवाई दी गई तो कौन कौन सी इलामात मरीज़ों के अंदर पैदा हुई। तो अगर हम बुक को देखें या हमारे जो इस हमारी फील्ड के जो लोग हैं वो तो समझ जाते हैं जब हम कहते हैं कि ये दवाई जो है ये बीमारी पैदा करती है, ये पैदा करती है, ये इलामात पैदा करती है। लेकिन एक आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है हमारी इस तरह की बात सुन के कि दवाई तो बीमारियां ठीक करती है लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी ये बीमारियां पैदा करती है। ये असल में होता ये है कि तंदुरुस्त लोगों पे हमारी दवाइयाँ आजमाई जाती हैं और उनके अंदर जो इलामात हमारी दवाइयों ने पैदा की वो हम नोट करते हैं और फिर ऐसे लोग देखते हैं जिनके अंदर वो इलामात पाई जाती हैं जो मरीज़ हों। तंदुरुस्त लोगों को हम पोटेंसी में दवाई नहीं देते, तंदुरुस्त लोगों को हम क्रूड फार्म में, असल फार्म में, यानी जिस चीज़ से दवाई बनती है वही पिलाते हैं। और फिर इसकी मैं एक सिंपल मिसाल आपको देता हूँ। जैसे घर में खाने का नमक है, ये अगर कोई बंदा ज़्यादा खा जाए, रोज़ाना नमक बहुत ज़्यादा खाता रहे और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर इलामात पैदा हो जाएं, बीमारियां पैदा हो जाएं, तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि इसी नमक से दवाई बनाते हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया के मुताबिक, और उस दवाई का नाम है नेट्रोम्योर। और फिर हम उस बंदे को देते हैं जिसको ज़्यादा नमक खाने की वजह से बीमारियां पैदा हुई हों, जो भी बीमारियां हों, जो भी इलामात हों जो कि नमक की वजह से पैदा हुई हैं, वो इस नेट्रोम्योर दवाई से ठीक हो जाती हैं। उसमें ब्लड प्रेशर भी है, उसमें और भी बहुत सी इलामात हैं, दाने निकल आते हैं। या तो हमारी तमाम दवाइयों का यही तरीका है। तो इसलिए कभी अगर मैं उस लैंग्वेज में बात करूँ कि जो कि डॉक्टर्स के लिए होती है, होम्योपैथिक के लिए होती है, तो तब भी नाजरीन आप समझ जाएँ। तो अब आते हैं कि ये बीमारी जब ये दवाई जब क्रूड फार्म में मरीज़ों पे प्रूविंग के दौरान आजमाई गई तो इसने क्या किया। सबसे पहले इसने ये किया कि हमारी जो कैपिलरीज़ हैं
उनके अंदर इनगार्जमेंट पैदा कर दी। इनगार्जमेंट कहते हैं इस सिचुएशन को कि जिसमें वो जो नालियाँ, खून की जो नालियाँ जिन्हें मैं कैपिलरीज़ कह रहा हूँ, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाए और साथ में उस स्वेलिंग की वजह से फिर पेन भी शुरू हो जाती है। जहाँ भी कहीं स्वेलिंग होती है वहाँ पेन शुरू हो जाती है और वो टाइट हो जाएं, सख्त हो जाएं, तो इस सिचुएशन को इनगार्जमेंट कहते हैं। तो ये एक तो काम ये करती है कि ये इनगार्जमेंट पैदा करती है, लेकिन इनगार्जमेंट करती है थ्रू गैंग्लियोनिक नर्व। तो एक नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो उसको जब आप स्टडी करते हैं तो आपको गैंग्लियोनिक नर्व जो हैं वो भी मिलते हैं। ये पेरिफेरल एरिया में पाए जाते हैं। गैंग्लियोनिक या गैंग्लिया वो जगह जहाँ पे बहुत से नर्व जो हैं वो आपस में मिलके एक चौक नुमा एक जगह, जहाँ ऐसा चौक जहाँ पे बहुत सी गलियाँ मिलती हो ना, तो इस तरह की एक जगह जो होती है उसको गैंग्लिया कहते हैं। तो ये गैंग्लियानिक नर्व जो हैं उनके ज़रिए से इनगार्जमेंट पैदा करती है। कहाँ पे? वीनस कैपिलरीज़ के अंदर। इसके बाद फिर इलामात पैदा होती हैं, यानी जो खून की नालियाँ, जो बारीक नालियाँ, उन्हें कैपिलरीज़ कहा जाता है। तो उनके अंदर सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो टाइट हो जाती हैं, वो सख्त हो जाती हैं, तो इससे फिर पेन शुरू हो जाती है। और ख़ास करके वो एरिया जो कि किडनी का है और यूरिनरी ब्लैडर का है, यानी जो गुर्दों वाला एरिया, उधर जो खून सप्लाई करने वाली जो हमारी ये नालियाँ जो उस तरफ जा रही हैं, जो आ रही हैं इस एरिया में, उनमें तीसरी किस्म की ये जो खून की नालियाँ जो सबसे छोटी साइज़ की होती हैं, जिन्हें कैपिलरीज़ कहा जाता है, इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और पेन शुरू हो जाती है और ये टाइट हो जाती हैं, तो स्टिफनेस आ जाती है इस एरिया में। इसके बाद फिर इलामात होती हैं। अब इस दवाई की इलामात ये है कि इसमें सोरनेस होती है। सोरनेस कहते हैं दुखन को, दुखन पाई जाती है और इसमें बर्निंग भी पाई जाती है, जलन भी पाई जाती है और इस तरह की इसकी दर्द होती है और मुसलसल होती रहती है। इन्फ्लेमेशन होती है, सोरनेस होती है, बर्निंग होती है। किस एरिया में? रीनल एरिया में या फिर वो जो यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना है, उस एरिया में। और इसके अलावा इसका थोड़ा सा एरिया अगर और थोड़ा वसी करें तो यूट्रस और विजाइना, वो भी फ़ीमेल के अंदर जो इनके सेक्सुअल आर्गन है, वहाँ पे भी ये इलामात पैदा हो सकती हैं, यानी वहाँ सोरनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और यही इलामात जो कि किडनी के एरिया में पाई जाती हैं, ये उधर भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक और जगह भी है, वो है लीवर, यानी हमारा जिगर। तो जिगर के अंदर भी ये इलामात पैदा हो सकती हैं, यानी सोरनेस हो सकती है, दुखन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, पेन हो सकती है। अगर जिगर में हो तो इसकी पहचान ये कि ये एक्सटेंड करेगी लेफ़्ट साइड का जो शोल्डर है उस तरफ, तो फिर इससे आप पहचान जाएंगे कि इस मरीज़ की दवाई जो है ये है बर्बेरिस वल्गैरिस, कि इसकी इलामात इससे मिल रही हैं। अच्छा, लिवर में एक और भी तब्दीली करती है कि जांडिस पैदा कर देती है जब क्रूड फॉर्म में दी जाए। तो ऐसे मरीज़ जिनको जांडिस हो, यानी ये पीलिया भी कहते हैं इसको, पीला यरकान जो है, पीले यरकान में जो मरीज़ मुब्तला होते हैं उनमें भी ये दवाई बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल होती है, बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिखाती है। तो इसके अलावा इसका जो लंबर रीजन है, यानी कमर की साइड ना, हमारे मोरे होते हैं ना, कमर के मोरे, इनको लंबर रीजन कहा जाता है और इनको मेडिकल ज़बान में जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। L1, L2, L3, L4 और L5 लिखा जाता है, 5 होते हैं ये। तो यानी लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, ये जो मोरे हैं, वो वाला जो रीजन है, एरिया है, इसको लंबर रीजन कहते हैं। इस एरिया में इसकी इलामात इस दवाई की मिलती हैं। वहाँ पे भी स्टिफनेस होती है, सोरनेस होती है और वहाँ पे जलन भी होती है, दर्द होती है और इसकी दर्द जो है वो स्टिकिंग पेन, बर्निंग पेन, स्टिकिंग पेन, इस टाइप की इसकी जो है वो दर्द होती है। तो ये सब कुछ इस दवाई के बारे में जो मैंने आपके सामने रखा है। ये इलामात अगर किसी मरीज़ में पाई जाती हों तो इस दवाई से उस मरीज़ का इलाज बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और बाकी रहेगी पथरी की बात, वो तो सारी अवाम ही तकरीबन इस दवाई के बारे में जानती है कि उसमें बड़ी फेमस है कि अगर किसी को गुर्दे में पथरी हो, मसाने में पथरी हो, साथ में दर्द हो रही हो, तो ये दवाई बड़ी कामयाब है और इसको मदर टेंक्चर में देना चाहिए। मदर टेंक्चर में इसके 10-10 कतरे जो हैं
वो आधे कप पानी में डाल के मरीज़ को आप पिलाएं तो इंशाल्लाह फ़ौरी अफाका होगा, दर्द भी ठीक हो जाएगी और ये पथरी को तोड़ के पेशाब के रास्ते निकाल देगी। तो इस तरह ये बड़ी बेहतरीन दवाई है और मैंने कोशिश की है कि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। अब ये आप पे है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इल्म जो है, ये नॉलेज जो है ये पहुँचे और किसी का अगर भला हो जाए तो वो आपको भी दुआएं देगा, मुझे भी देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें तो फिर उसका तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो। जिन लोगों ने किया हुआ है उन लोगों तक जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ मेरी वीडियो पहुँच जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान ज़रूर दबाएं। और साथ में अगर आप बेल के बाद एक ऑप्शन आता है आल, तो आल अगर दबा दें तो फिर सारी वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आपकी खिदमत में दोबारा कभी हाज़िर हूँगा। हफ्ते में मेरी कोशिश होती है 1-2 वीडियो बना दूँ आप तक पहुँच जाए, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी ये लेट हो गई। इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1-2 वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।